नमस्ते बच्चों। आज अपने जो है पिछले वीडियो से अभी हम देख रहे हैं निरंतर पद परिचय के बारे में अध्ययन चल रहा है और पद परिचय के अंतर्गत हमने संज्ञा व सर्वनाम के जो है बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। और अगर आपने इससे वंचित हो चुके हो तो इसके पूर्व जो वीडियो है उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और विकारी, अविकारी इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन पीछे के जो वीडियो है उनको एक बार आप देख लीजिए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी के भेदों के अंतर्गत विकारी के जो प्रकार है उसके अंतर्गत जैसे हमने पहले संज्ञा का अध्ययन किया, फिर सर्वनाम क्या, और आज हम अध्ययन करेंगे विशेषण का। विशेषण, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल अविकारी के जो भेद है विकारी के, उसमें ये चार भेद है। इन चारों में से चारों का अध्ययन करना है। फिर इनका अध्ययन होने के बाद में हम अविकारी के जो भेद है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हमको किस प्रकार पद का परिचय देना है, सारी जानकारी होने के बाद में फिर हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि हमारे सामने कैसा भी शब्द आ जाए हम आसानी से उसका पद परिचय कर सकते हैं। तो पहले अब बिंदु पर आते हैं विशेषण। तो विशेषण जो बिंदु है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विशेष, विशेष नया वर्ड लग गया। तो शुरुआत में क्या बता रहा है? विशेष, कोई विशेष है ना, विशेषता। अब देखो हमने क्या पढ़ा? संज्ञा। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा? सर्वनाम। पहले पर पढ़ी संज्ञा, दूसरे पर पढ़ी सर्वनाम। अब संज्ञा और सर्वनाम हमने देखा कि यहां पर बालक, बालक क्या है? संज्ञा। बालक क्या है? संज्ञा। तो बालक कौन सा? सुंदर बालक। ये क्या हो गया? इस बालक की विशेषता बता रहा है, इस अर्थात संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा की विशेषता बताए इसकी विशेषता बता रहा है वो भी विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताए वो भी विशेषण, और दोनों की विशेषता बताए वो भी विशेषण। तो यहां पर अब परिभाषा की कोई जरूरत वैसे तो रही नहीं, आसानी से हम समझ गए होंगे कि परिभाषा क्या हुई है। तो परिभाषा एक बार और देख लीजिए, विधिवत रूप से लिख देते हैं अपन यहां पर परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बता रहा है और सर्वनाम की विशेषता भी बता रहा है, दोनों की बता रहा है, दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। अब पहले इसके प्रकारों को पढ़े उसके पहले कुछ शब्दावली देख लेते हैं अपन। कई बार ऐसा होता है, प्रश्न आ जाता है कि सर ये जो शब्द है कि सुंदर बालक, ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये सुंदर संज्ञा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर शब्द आ जाए बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक है, तो ये क्या मानेंगे? ये तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये होता है प्रविशेषण। ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे अपन? प्रविशेषण। सुंदर बालक, सुंदर विशेषण, बहुत सुंदर प्रविशेषण। ठीक है। अब एक चीज और आती है, हम सुनते हैं शब्द विशेष से। ये शब्दावली भी थोड़ा
आगे पढ़े उसके पहले जानकारी होनी चाहिए। विशेष्य, ये विशेष्य क्या होता है? विशेष्य का मतलब हो गया कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की। तो बालक क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? सुंदर विशेषण। और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। आ गया वो अंतर समझ में? जिसकी विशेषता बताए उसको विशेष्य। हमने अलंकारों में भी पढ़ा था, अलंकारों में पढ़ते हैं एक उपमा अलंकार, जिसमें उपमेय शब्द पढ़ा था हमने। उपमेय में पढ़ा था कि उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो उपमेय और विशेष्य, बात वही है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आगे हम अब प्रकारों का अध्ययन करेंगे, इसलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम प्रकारों का अध्ययन कर सके। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके प्रकार। प्रकारों में देखो, इसके विशेषण के प्रकार जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। मुख्यतः शब्द जोड़ रहा हूं, मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अधिकांश किताबों में या इसमें लिखा हुआ मिलता है कि विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं अपन वो 4 प्रकार पढ़ते हैं। हम भी यहाँ पर 4 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और देखो, पहला गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। संकेत के पहले अपन संख्या लिख देते हैं ताकि समझने में सुविधा रहेगी। संख्यावाचक विशेषण और इधर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हमने जो भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी उस पे पहुंचते एक बार संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा जो पढ़ी थी उन भाववाचक संज्ञाओं पर जैसे हमने पढ़ा अच्छाई, बुराई, ऐसे कुछ शब्द पढ़े थे। अच्छे का भाव छिपा हुआ है। तो ये जो अधिकांश कई भाववाचक संज्ञाएं वह इस गुणवाचक विशेषण के उदाहरणों से भी बनती है। ये इसका प्रत्यय हटाया और ये बन गया गुणवाचक का उदाहरण, जिसमें उसके व्यक्ति विशेष के जो गुण संबंधी विशेषता बताए, गुण संबंधी विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम की गुण संबंधी जो विशेषता बताए, अच्छा, बुरा, काला, पीला, छोटा, बड़ा, लंगड़ा, लूला, इस तरह के जो शब्द आते हैं, इन संबंधी कोई विशेषता बताए संज्ञा सर्वनाम की कि वह काला व्यक्ति है। तो काला व्यक्ति, तो काला क्या हो गया? विशेषण। व्यक्ति क्या हो गया? विशेष्य। लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या हो गया? विशेष्य। लंगड़ा क्या हो गया? विशेषण। तो ये जो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, कोई व्यक्ति संज्ञा के विशेषता बता रहा हो गुण संबंधी, वो हम रखेंगे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अच्छा, बुरा, काला, पीला, सफेद, ऊंचा, नीचा, बोना और
पतला, ये जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे का बिंदु देखते हैं अपन, परिमाणवाचक विशेषण। एक बात बताओ कि संसार में हम कभी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं बाजार जाते हैं, तो कई चीजें तो ऐसी होती है जिनको हम तोल करके लाते हैं, नाप करके लाते हैं, और कई चीजें ऐसी जो गिन करके लाते हैं। जो तोल करके और नाप करके लाते हैं वो परिमाण मात्रा होती है, उसमें मात्रा देखते हैं हम जाकर के दे परिमाण मात्रा संबंधी, मात्रा नाप तोल संबंधी जो विशेषता बताए, मात्रा नाप तोल संबंधी जो विशेषता बताए उसको हम परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। तो मात्रा नाप तोल का मतलब मात्रा निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। तो इस परिमाण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। परिमाण को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। क्योंकि संख्या निश्चित भी है। कुछ मीटर कपड़ा किसमें रखेंगे? अनिश्चित। निश्चित नहीं है ना, कितना मीटर कपड़ा है? कुछ मीटर कपड़ा, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया जाए 2 मीटर कपड़ा, तो क्या हो गया? ये निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गया। ध्यान रखना, मुख्यतः 5 प्रकार की, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो 2 मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, ज्यादा लीटर दूध। इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, ज्यादा कम कुछ इस तरह का, इसमें क्या पता लगे कितना है? हम कहें कि ज्यादा दूध लिया है, ज्यादा लीटर दूध ले लिया, अब ज्यादा कितना होगा ये पता थोड़ी। लेकिन 2 लीटर दूध, 2 मीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ये जो शब्द है ये निश्चित होता है। अब संख्या में क्या अंतर होता है? ये परिमाण। अब संख्या में देखो, संख्या के भी वही भेद है, संख्या के भी वही भेद, निश्चय और अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय। अब संख्या की वही भेद होगी, निश्चय और अनिश्चय। कैसे? अब देखो अंतर ये करो कि आज हम कोई दुकान पे जाते हैं और आप जाकर के कहोगे, कहीं भी जाकर के दुकान पे कि 2 पेन दे दीजिए, तो गिन करके 2 पेन दे देगा, 2 पेन दे देगा। अब कोई कपड़े की दुकान पर जाकर कहे कि 2 कपड़े दे दीजिए, कौन से कपड़े, कितना कपड़ा, मात्रा बतानी पड़ेगी ना उसको। दुकान पे स्टोर पर 2 कपड़े दे दीजिए। या कोई हम कहीं भी गए, दूध भी लेने गए और दूध वाले से कहा कि 2 दूध दे दीजिए, 4 दूध दे दीजिए, तो 4 दूध, वो अपन को पता, उसमें मात्रा बतानी पड़ेगी, 4 लीटर या 2 लीटर कितना दूध चाहिए। अगर इस तरह लीटर मीटर में मात्रा बताई तो समझ लो परिमाण है। लीटर मीटर किलोमीटर में मात्रा चल रही है तो परिमाण हो गया। और अगर संख्या से काम चल रहा है, 2 दर्जन केले, तो संख्या निश्चित हो गई। कुछ केले अनिश्चित संख्या हो गई। लेकिन संख्या जिनको हम गिन करके ले, संख्या गिन करके ले, वो तो हो गए, संख्या गिन करके अगर लेते हैं तो संख्यावाची, और अगर नाप तोल करके लेते हैं वो हो गया परिमाणवाचक। 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 2 व्यक्ति, 2 क्या हो गया? ये संख्यावाची है। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, ये थोड़ी कहेंगे हम 2 लीटर आदमी, 5 लीटर आदमी, बड़े लगेंगे। अगर इस तरह बोलते हैं 2 लीटर आदमी, 5 लीटर आदमी, तो फिर तो इधर रखना पड़ेगा। लेकिन हम तो इतना भी जानते हैं, इतना तो वो जानते ही है कि ये इस तरह के शब्द नहीं आते हैं इसमें। तो संख्या जिसको गिन सके वो संख्यावाची में, और नहीं गिन सके, नाप तोल कर सके, वो नाप तोल की मात्रा संबंधी कोई विशेषता हो तो वो परिमाण में। यहां पर हम लिख दे कि 2 सेव, कुछ सेव। अब सेव गिन करके, इसका मतलब
2 सेव गिन करके ले रहा है, कुछ सेव गिन करके ले रहा है, लेकिन यहां पर देख 2 किलो सेव, तो ये सेव ही उधर पहुंच जाएगा। अगर इस तरह का शब्द आ रहा है 2 किलो सेव, आप जाकर बोलते हो तो मात्रा बोल रहे हो, मात्रा बोल रहे हो। कई बार एक तोल के दे देता है, लेकिन हम जाके कह देते हैं 2 सेव दे दीजिए, एक मेरे मित्र के लिए, एक मेरे लिए, जितना हो बता दीजिए, वो इस हिसाब से। लेकिन हमने बोल दिया 2 किलो सेव दे दीजिए, तो वो मात्रा बोली हमने, और 2 सेव दे दीजिए, वो संख्या बोली हमने। तो ये जो संख्या संबंधी है वो सब इसमें आता है संख्यावाचक में, और नापतोल और मात्रा संबंधी परिमाणवाचक में आता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अब पढ़ेंगे अपन संकेतवाचक। संकेतवाचक में देखो, संकेतवाचक, संकेतवाचक में हम यहां पर कि कोई संकेत संबंधी विशेषता प्रकट हो, वो बात उस समय मैंने जब पढ़ा रहा था सर्वनाम, मैंने कहा था इसकी चर्चा में विशेषण में भी करूंगा। तो वहां पर देखिए कि वह, आप पहले वाक्य देखिए, वह बालक, वह पुस्तक पढ़ता है, वह बालक पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए कि ये इस वह में और इस वह में कोई अंतर है क्या? क्या दोनों वह एक ही है? एक जैसे लग रहे हैं कि दोनों वह पुस्तक पढ़ता है, जिस भूमिका में वह यहां पर है उस भूमिका में वह यहां पर नहीं है। ध्यान से देखो इसको, ये वह उस भूमिका में नहीं है जिस भूमिका में ये है। यहां तो वह पुस्तक पढ़ता है, ये क्रिया का कर्ता है, ये क्या है? क्रिया का कर्ता। इसको क्रिया का कर्ता, ये पुस्तक पढ़ता है, इसे कोई नाम भी आ सकता है, या राम पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब संज्ञा के आ गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है इसका, तो ये तो क्या हो गया? सर्वनाम। इसको तो क्या बोलेंगे हम? ये सर्वनाम का उदाहरण। और वह बालक पुस्तक पढ़ता है, तो वह बालक, यह संकेत हो रहा है इसकी तरफ, वह बालक, तो यहां वह किस रूप में आ रहा है? संकेत के रूप में। तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। वह बालक, यह पुस्तक, ये क्या है? संकेत। यह पेन, यह बोर्ड, तो ये क्या है? संकेत कर रहा हूं मैं। ये दीवार, ये क्या है? संकेत। तो ये संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। अब एक जो विशेषण है उसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं, या मैंने मुख्यतः 4 लिखे हैं, एक विशेषण हम और उसकी जानकारी प्राप्त कर ले तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, तो व्यक्ति संबंधी विशेषता बता देता है। व्यक्तिवाचक में हम जो है मुख्यतः 4 माने, लेकिन इसको भी अपन समझ ले एक बार कि जैसे कोई व्यक्ति विशेषता है, राजस्थान, राजस्थानी, राजस्थानी शब्द लिखा, नेपाली लिखा, भारतीय लिखा, ये क्या है? राजस्थानी शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान का निवासी है वो, और नेपाली अर्थात नेपाल का निवासी है, भारतीय भारत का निवासी है। इस तरह के शब्द उसमें चलते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। अब हम देखिए, हमने चारों विशेषणों की, जिसमें गुण संबंधी विशेषता प्रकट होती है गुणवाचक में आता है, जिसमें नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट हो वो सब परिमाण में आता है, जिसमें संख्या संबंधी विशेषता प्रकट हो वो संख्यावाची में आता है, और जिसमें कोई संकेत संबंधी विशेषता प्रकट हो वो संकेतवाचक विशेषण में आता है। अब आशा करता हूं
कि ये जो है विशेषण आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।